स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ओके तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग्स के फंक्शंस। हमने पढ़े थे strcpy और आई थिंक strlen और strcpy। आज की क्लास में हम कुछ और स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ेंगे जो यूज़ होते हैं मोस्ट कॉमनली। एक है strcat, strcat क्या करता है, इसको पढ़ते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट फंक्शन। इसको स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का काम होता है। ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है इट कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग को कॉन्केट करना मतलब मर्ज करना। और एक और फंक्शन हम देखेंगे strcmp। ये क्या करता है, इट कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स। तो ये दोनों जो फंक्शन है वो लाइब्रेरी फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन है ये, प्रोवाइडेड बाय सी। ये बोल सकते हैं आप प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ओके तो कैसे काम करता है ये, तो जो सिंटैक्स है इसका strcat, किया है, रिपीट कर रहे हैं ना क्लास को। मैं बताया था ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है, आपको लोग का रिवीजन होगा इसमें। हाँ, सिंटैक्स जो है strcat का वो क्या करता है, जैसे strcat हमने यहाँ स्ट्रिंग 1 लिया और स्ट्रिंग 2 लिया और अज्यूम करो कि str1 में हेलो है और str2 में बाय है। तो कॉन्करेनेट क्या कर देगा, इस बाय को इसमें मर्ज कर देगा एक्चुअली। तो ये str1 जो है strcat क्या करेगा, str1 में str2 को मर्ज कर दिए, हो जाएगा हेलो बाय। ये काम करता है। तो जब आप str1 में मर्ज हो रहे हो तो इसके पास इनफ साइज होना चाहिए। एग्जांपल बताता हूं मैं। एग्जांपल देखोगे तो, और एक चीज, ये जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन string.h हेडर फाइल के अंदर रहते हैं। इसको यूज हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है इस हेडर फाइल को। अभी मैंने 4 टाइप का str1 लिया, उसमें साइज मैंने मेंशन नहीं किया और उसमें लिखा है मैंने हेलो, ठीक है। और मैंने एक और लिया 4 टाइप का str2, उसमें लिखा मैंने, उसको इनिशियलाइज किया बाय से, ठीक है। तो जब मैं साइज नहीं मेंशन करता स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो कंपाइल साइज कैलकुलेट करके यहाँ इंसर्ट कर देता है, इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर का साइज। तो कंपाइलर यहाँ क्या इंसर्ट कर देगा, 6, और यहाँ पर 3 + 1 4, ये इंसर्ट कर देगा। तो मैंने जैसे बताया, अगर मैं str कॉन्करेनेट कर रहा हूँ, मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ strcat str1 str2, तो क्या होगा, str2 जो है ना str1 में पीछे अपेंड हो जाएगा या कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे मेमोरी में, मेमोरी तो इसके पास 6 ही बाइट है, इसके पास 6 ही है, 1 2 3 4 5 6।
इसके पास 6 बाइट्स है, ये है 6 बाइट्स, 6 बाइट्स के साइज है। इसमें आपका HELL ऐसा कुछ और, ये बाद में नल कैरेक्टर है, ऐसे 6 बाइट्स है। और जो 4 के पास है वो 4 बाइट्स है, जो बाय है str2 1 2 3 4, इसमें मेमोरी बाय है, नल कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया कंपाइलर। इसके पास है 4 बाइट्स। तो एक चीज याद रखो, जब strcat करते हैं तो नल कैरेक्टर कॉन्करेंट नहीं होता एक्चुअली, उसमें नल कैरेक्टर को इग्नोर करके कॉन्करेंट करता है और बाद में इंसर्ट कर देता है आखिरी में, एंड में नल कैरेक्टर। अब मैं 3 बाइट मुझे इसमें पीछे, इस ये जो 3 बाइट है, ये 3 बाइट मुझे इसमें पीछे ऐड करना है। नल को इग्नोर कर दो तो साइज नहीं मेरे पास। इसका प्रॉब्लम क्या है, साइज की कमी है, साइज है नहीं str1 में। प्रॉब्लम क्या है इसमें, str1 हैज ओनली 6 बाइट्स मेमोरी। प्रॉब्लम ये है। तो क्या करना चाहिए आपको, आपको मान लो मैं जब कॉन्करेंट कर रहा तो कितने बाइट एक्स्ट्रा चाहिए, एक नल के लिए रखना है। तो ये इसमें है 5, ये है 5, इसमें है 5 कैरेक्टर, ये 5 लेंथ है इसका, इसका है 3, तो 8 प्लस 1 नल के लिए। तो यहाँ पर आपको 6 या 9 लिखना चाहिए एक्चुअली, खुद से लिखना है 9। आप दूसरे वाले में एम्प्टी रखोगे चलेगा, लेकिन पहले वाले में आपको एक्स्ट्रा साइज अलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप कॉन्केटिनेट करने वाले हो। तो जब ये 9 लिया तो 9 के केस में क्या होगा, इसके पास 9 बाइट्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या करेगा, ये HELLOPYE और ये नल कैरेक्टर ऐसा। तो ये कितने बाइट्स हैं, 9 बाइट्स। इसकी लेंथ कितनी है, 8 कैरेक्टर्स, 4 लेंथ है, कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर लेंथ है। प्रशांत को डाउट है, प्रशांत बताओ क्या डाउट है। हाँ हाँ हाँ। ये जब इनिशियल 9 बाइट्स दिया, गुड क्वेश्चन। अभी क्या होगा, 9 बाइट्स दिया और इसमें, इसके पहले क्या होगा, इस स्टेज पे, इस स्टेज पे क्या होगा कि हेलो के बाद बाकी सबको इनिशियलाइज कर देगा नल से, वो बाकी स्पेस में नल हो जाएगा वो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली में। तो फर्स्ट इस केस में क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। इस लाइन पे जब 9 दिया तो क्या होगा, 9 तो में बाइट बनेंगे इसके पास, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर इसके पास हेलो ही है, बाकी रिमेनिंग में सब में नल कैरेक्टर होगा। ये रहेगा मेमोरी में, गार्बेज नहीं हुआ, क्योंकि उसको क्या हुआ कि आपने स्ट्रिंग है ना, तो कंपाइलर इंसर्ट कर देगा बाकी में नल कैरेक्टर, गार्बेज नहीं होगा। आप प्रिंट करके देखोगे तो स्पेस स्पेस आएगा, प्रिंटेबल नहीं होता नल कैरेक्टर। और ये है, ये गलत लिख दिया मैंने। तो वो आएगा ना, तो रिमेनिंग में नल रहेगा। लेकिन जब strcat फंक्शन के पास जाएंगे दोनों, तो क्या करेगा, मर्ज कर देगा पीछे, मतलब जो बचे हुए पीछे एक्स्ट्रा 4 नल है, इसको इग्नोर करके इनकी जगह बाय इंसर्ट कर देगा। ऐसे काम करता है strcat, ठीक है। अभी ये strcat था। strcat के बाद जब आप प्रिंट करोगे इससे, आप स्क्रीन फ्रीज तो नहीं, मेरे साइड से तो नहीं है प्रॉब्लम। बाकी लोग स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या?
printf परसेंटेज s और ये str1 आप जब प्रिंट करोगे इसको तो ये प्रिंट करेगा, जैसे मैंने बोला हेलो बाकी प्रिंट कर देगा। ये काम है इसका, ठीक है। अभी एक इसका एक और फंक्शन है strncat, जो मैंने दिखाएंगे इसको। एक और फंक्शन है आपका strncat, ये एक फंक्शन है। ये क्या करता है, इसमें सब कुछ सेम है, बस you have to specify how many characters you want to concatenate। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, सॉरी चलने का मेरा पेन strncat str1 str2 और यहाँ पर n, एक नंबर आएगा n। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे सेम एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मुझे है बाय में 3 कैरेक्टर, लेकिन मैं 2 ही कॉपी करना है, 2 ही कॉन्केटेनेट करना है। तो strncat str1 2 और ये 2 करना है। तो क्या होगे, 2 ही कॉन्केटेनेट होंगे। तो इस केस में क्या होगा, आउटपुट जो आएगा अपने केस में वो आएगा हेलो बी वाई, इतना आएगा। 2 ही कॉन्केटेनेट किए, इसका यूज है strncat। ठीक है, अभी इनका प्रोग्राम बना के देखते हैं, strcat और strncat। इसको थोड़ा फ़ोन बड़ा करता हूँ मैं। mkdir आज का फोल्डर 4 जुलाई, cd 4 जुलाई। ओके, इसके अंदर आके मैंने एक प्रोग्राम बनाया vi से, प्रोग्राम 1.c dear main बटन 0 हमने str1 में लिया, 9 कैरेक्टर लिए मैंने, 9 साइज बताया, उसमें हेलो ही लिखा। और str2 में साइज लिया क्योंकि हमें इसका फिक्स साइज चाहिए, लेट कंपाइलर डिसाइड by। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, सिंगल लाइन प्रोग्राम और strcat फंक्शन। तो अब मैं क्या करता हूँ, strcat str1 str2 और फिर इसको प्रिंट करता हूँ str1 आफ्टर concatenating str2 syntax str1। और पहले भी आप प्रिंट कर लो, printf str1 before concatenating। ठीक है, इसको प्रिंट करने का एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देता ताकि बेटर दिखे हुआ। ठीक है, इसमें एरर देखते हैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ बाहर आया vi एडिटर से मैं। दैट्स गुड, string.h हेडर फाइल आपको यूज करना है, लोड string.h हेडर फाइल यूज करना है, क्योंकि आप strcat यूज कर रहे हो, वो इसको इससे बिलोंग करता है।
इसको सेव किया, मैं कंपाइल किया, प्रोग्राम 1 और स्पेलिंग मिस्टेक है प्रोग्राम भी, इसको चेंज रीनेम करता है। रीनेम कैसे करते हैं? मूव से, प्रोग्राम 1 को प्रोग्राम grm1.c, मूव से फाइल रीनेम हो जाती है। gcc प्रोग्राम 1.c कंपाइल किया तो वेरिएबल तो स्पेसिफाई किया नहीं। आप बोल रहे हो आप कुछ प्रिंट तो करना चाह रहे हो, लेकिन क्या प्रिंट करना चाह रहे हो? लाइन नंबर 11 में, लाइन नंबर 11 पे आया मैं, यहाँ परसेंटेज तो स्पेसिफाई किया, लेकिन क्या प्रिंट करना है? तो वो स्पेसिफाई करना चाहिए str1। इसको सेव किया, फिर से कंपाइल किया, कंपाइल हुआ, अभी रन किया तो देखो पहले हेलो है और कॉन्क्रीट करने का हेलो बाय। आप जो प्रशांत पूछ रहे थे ना कि हेलो में 9 साइज है तो क्या है, बाद में नल कैरेक्टर है, इसको वेरीफाई करते हैं अपन, इसको वेरीफाई करते हैं क्या क्या है। एक लूप लगाओ, इंटीजर i इक्वल टू 0, प्रूफ करने के लिए मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, 9 i प्लस प्लस, या प्रिंट कर दो सबको ऐसा, if str1 ith इंडेक्स इक्वल टू नल है तो बोले प्रिंट करें यहाँ पर printf इट्स नल कैरेक्टर एज इट इज, प्रिंट कर दे जो भी है, जो भी कैरेक्टर आ रहा है इसमें। printf आपका परसेंटेज s परसेंटेज c, ईच कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो परसेंटेज c आएगा, str1 i, ठीक है। प्रिंट करेगा, बेसिकली प्रिंट करना चाह रहा है, वेरीफाई करना है कि भाई 9 का साइज लिया है हमने, उसमें तो 5 ही कैरेक्टर है, लेकिन बाकी कैरेक्टर क्या है? तो मैं बता रहा था कि वो नल कैरेक्टर है उसके बाद में, हेलो के बाद। तो ये लूप चलेगा, नल है तो बोलेगा नल, नहीं है तो एज इट इज प्रिंट कर देगा कैरेक्टर को, ठीक है। इसको सेव करते हैं, फिर से कंपाइल किया और टाइप हुआ इसमें, लाइन नंबर 16 पर पैरेंथेसिस मिसिंग था, बाकी जगह देखते हैं। फिर से कंपाइल किया, कंपाइल हुआ, ये देखो HELLO, बाकी सब नल कैरेक्टर है उसके बाद के, ठीक है। स्ट्रिंग का ये फायदा, नल कैरेक्टर इंसर्ट कर देता है कंपाइलर, ओके। अभी जो दूसरा प्रोग्राम है strncat, उसके लिए क्या करता हूँ मैं, प्रोग्राम 1 को ही कॉपी कर देता हूँ प्रोग्राम 2 में, उसको मॉडिफाई कर दूँगा, फिर प्रोग्राम 2 को मॉडिफाई करता हूँ मैं, तो ये तो जरूरत नहीं है मुझे, डबल डी से डिलीट कर रहा हूँ मैं ये, बिफोर कॉन्केट आफ्टर strn यूज़ किया फंक्शन, strn यूज़ किया तो मुझे स्पेसिफाई करना है, लेट्स से 2 कैरेक्टर ही कॉन्क्रीट करना है str2 के। तो अब देखते हैं, अब ये आना चाहिए आउटपुट हेलो by, सेव किया, gcc प्रोग्राम 2.c, एग्जीक्यूटिव बनाया कंपाइलर ने, उसको रन किया तो देखो हेलो by, ठीक है। अभी जो प्रोग्राम 1 था या प्रोग्राम 2 था, इसमें मैं ज़्यादा बोलता हूँ कि भाई और ऐसा इंसर्ट करो 10 कंप्लीट कर, लेकिन 10 साइज तो 10 उसमें है, लेंथ तो 10 है नहीं, 3 ही साइज, 3 ही लेंथ का स्ट्रिंग है, तो बाकी को इग्नोर कर देगा वो। जैसे ही उसको बाय के बाद नल मिलेगा वो 3 तो कंप्लीट कर देगा, लेकिन बाकी को इग्नोर कर देगा। strncat वो हैंडल करता है इंटरनली। 10 किया मैं, 10 के करके इसको मैं कंपाइल करूँ फिर से, gcc, और आपको ठीक किया तो देखो क्या किया, हेलो बाय किया उसने, ऐसा नहीं है क्रैश नहीं हुआ प्रोग्राम, और या नल भी नहीं इंसर्ट करा उसने बाद में, भले आप इसको साइज ज़्यादा दे दो तो इग्नोर करता है, एक्चुअली करेगा नहीं वो बात की, कैरेक्टर्स क्योंकि है नहीं उसमें, ओके। तो ये था strncat, दूसरा फंक्शन है, मैं एग्जिट करता है यहाँ से। इसमें किसी को डाउट है? कुछ डाउट हो तो पूछो, भी स्ट्रिंग कंसेप्ट आना चाहिए।
ओके। अब था नेक्स्ट जो है strcmp स्ट्रिंग कंपेयर। strcmp स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन है। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसा रहता है। सिंटैक्स strcmp स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 कंपेयर हमेशा दो स्ट्रिंग कर सकते हो, राइट। आप इस केस में तो दो कंपेयर करेगा। अभी हमको समझेगा कैसे कि ये स्ट्रिंग्स बराबर है या नहीं बराबर है। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न्स 0 if str1 and str2 are equal, और इक्वल नहीं है तो रिटर्न्स नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैं बताऊंगा आपको। तो फॉर एग्जांपल str1 में हमारा str1 में हेलो है, साइज मेंशन नहीं किया मैंने यहाँ पर। और str2 में बाय है। तो मैं कंपेयर करता हूँ स्ट्रिंग को, तो फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं, लाइब्रेरी फंक्शन strcmp str1 str2। अभी वैल्यू कुछ रिटर्न करेगा तो हम उसको ना एक जगह स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में। एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर रिजल्ट, और रिजल्ट इक्वल टू strcmp। तो अगर इसमें 0 आता है रिजल्ट में तो हम इसको चेक करेंगे इफ रिजल्ट इक्वल टू 0 है। मैंने बोला 0 मतलब सेम है, तो आप प्रिंट करेंगे printf लाइन कैरेक्टर strings are same, else अगर नहीं है तो else पार्ट आप प्रिंट कर दो printf strings are not same। ऐसा हम इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं strcmp का, देखते हैं। तो दो प्रोग्राम ऑलरेडी इस डायरेक्टरी में नया बनाते हैं, vi प्रोग्राम 3.c dash include stdio integer main return 0 str1। इसमें इसको इनिशियलाइज किया मैंने हेलो से, str2 बाय, और हम बोलेंगे एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर res रिजल्ट, एंड बोलेंगे रिजल्ट इक्वल टू strcmp str1 str2। इफ रिजल्ट इक्वल टू 0 है तो प्रिंट करो मैसेज स्ट्रिंग आर सेम, एल्स प्रिंट करो स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। एक बार रिटर्न के पहले हम एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देते हैं,
अभी strcmp जो फंक्शन है वो बिलोंग करता है string डॉट एच, तो वो हेडर फाइल हमको इंक्लूड करना पड़ेगा string डॉट एच। ये हो गया। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अब क्या तो देखो दोनों डिफरेंस है तो आएगा स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। जीसीसी प्रोग्राम 3 डॉट सी एग्जीक्यूशन बनेगा इसमें ई डॉट आउट, उसको आप रन करोगे तो स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। इंटरनली क्या करता है वो, strlen, एक सेकंड आ गया, तो ये कंपेयर करता है कैरेक्टर, पहले लेंथ कंपेयर करता है दोनों का। इसका लेंथ है 6, सॉरी 5, इसका लेंथ है 3, तो पहले लेंथ ही कंपेयर करेगा वो। लेंथ कंपेयर नहीं तो इंटरनली ऐसे काम करता है कि लेंथ बोले स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, क्यों वो एक्स्ट्रा वर्क करे। हाँ लेंथ सेम है तो फिर वो कंपेयर करेगा। अगर कोई आपसे बोलेगा कि strl जो strcmp फंक्शन है आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, बिना यूज़ करे आप कैसे इसको कंपेयर करोगे, तो वो बताता हूँ मैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि राइट पेन सही है, राइट सी प्रोग्राम टू कंपेयर टू strings without using any library function। ऐसा कोई प्रोग्राम आप पूछते हैं एक्चुअली फ्रेशर्स से, तो strcmp यूज़ नहीं करना है। तो अज्यूम करो कि str1 में हेलो है और एक और स्ट्रिंग है हमारा str2, उसमें बाय है। अब कंपेयर करना है बिना उसके, तो सबसे पहले जो आप लॉजिक लगाओगे वो ये बोलोगे इफ strlen, किसका str1 का, इज नॉट इक्वल टू, नो नो लाइब्रेरी फंक्शन strcmp। चलो ये भी यूज नहीं कर सकते, पहले ये यूज मत करो, आप क्या करो, अज्यूम करो ये यूज कर सकते हो लाइब्रेरी फंक्शन strcmp यूज नहीं करना है, बाकी यूज कर सकते हो। वो इसको भी हटा देंगे अपन नेक्स्ट इंप्रूव करेंगे, तो strcmp यूज नहीं करना है कंपेयर करने के लिए। आप लेंथ यूज कर सकते हो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, इज नॉट इक्वल टू str2। जब दोनों का लेंथ ही सेम नहीं है तो कंपेयर क्यों करना, आप बोल सकते हो डायरेक्टली printf strings are not same, ये कंक्लूड कर सकते हो और यहीं से आप प्रोग्राम को रिटर्न कर दो और आगे का रिटर्न हो जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अगर लेंथ सेम है तो नीचे आएगा, अगर लेंथ सेम है तो आप लूप लगाओ एक, लूप में आपको अब देखो पहले वाले का लेंथ 5 है, दूसरे का लेंथ 3 है, तो आप लूप कितनी बार चलाओगे, आप 5 बार चलाओगे या 3 बार चलाओगे, आपको चलाना है मिनिमम टाइम्स 3 बार, जिसकी लेंथ कम है उतने बार 3 टाइम्स लूप चलाओ। क्योंकि 5 बार लूप चलाओगे, 4th और 5th वाले वैल्यू को, एल और ओ है जो, उसको किससे कंपेयर करोगे, तो आपको जो भी लेंथ है आपको बेटर है आप एक लेंथ सेव कर लो। आप एक आप ऐसा करो कि एक वेरिएबल लो इंटीजर len, उसमें ऐसा लॉजिक लिखो, उसके बाद इफ strlen of string1
इज ग्रेटर देन str_len ऑफ स्ट्रिंग 2। अगर स्ट्रिंग 1 का लेंथ स्ट्रिंग 2 से बड़ा है, जो बड़ा नहीं है, बड़ा चेक मत करो, आप छोटा चेक करो, एक्चुअली छोटा चेक से ना रहेगा। आपको छोटा मिनिमम चाहिए दोनों में से। अगर str1 का लेंथ str2 से छोटा है तो लेंथ में डालो आप स्ट्रिंग 1 का लेंथ। नहीं तो अगर छोटा है तो ठीक है, अगर दोनों बराबर है तो एल्स इफ, ये बेसिक मैं बताया, इसको बहुत सारा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर दोनों बराबर है तो अगर str2 strlen2 अगर छोटा है strlen से 1 से छोटा है तो len इक्वल टू चल नहीं रहा मेरा str length of str2 क्या आ जाएगा। str1 छोटा है तो str1 का लेंथ लेना है, str2 छोटा है तो str2 को लेंथ लेना है। अगर दोनों में से दोनों बराबर हैं, एल्स दोनों बराबर हैं तो दोनों में से किसी का भी ले लो। अब फर्स्ट का ले लो, लेंथ इज इक्वल टू str_len str1। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कितने बार कंपेयर करना है। तो अभी हमें रियल केस में हेलो और 5, तो हमको इसका लेंथ है ऊपर वाले का 5, नीचे वाले का 3, तो जिसका 3 है वो लेंथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे केस में लेंथ इक्वल टू आएगा 3 कंपैरिजन करना है हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। तो आप कंपेयर करोगे, खुद का लूप लगाओगे 4 इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन लेन I प्लस प्लस। अभी आप क्या करो, स्ट्रिंग में आप str1 में आप बोलो हेलो सैंपल के लिए, और str2 में आप डालो बाय तो है ही ना, ऑलरेडी एग्जांपल तो है। लेंथ बराबर नहीं है तो अच्छा, लेंथ बराबर नहीं है, सेम है, सेम के केस में आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप क्या करो, ये जो ब्लॉक है ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के बराबर नहीं है तो आप यहीं से रिटर्न हो जाओगे स्ट्रिंग से नॉट, और दोनों बराबर हैं तो आप किसी का भी लेंथ ले लो, len इक्वल टू st और len स्ट्रिंग 1 का str1 लेंथ में ये आ गया, दोनों का लेंथ सेम है, मतलब इसमें ये आपका x y a b c, ये भी 5 कैरेक्टर है और ये भी 5 कैरेक्टर, ऐसा कुछ है। लेंथ सेम है, तो इसके अंदर तो आएगा नहीं, कंडीशन के अंदर ये तभी बोला लेंथ सेम नहीं है तो बोले स्ट्रिंग सम नॉट। अगर दोनों का लेंथ सेम है, इस केस में हेलो और एक्स वाई ए बी सी लेंथ सेम है तो नीचे आएगा, नीचे आके हमको लूप लगाना पड़ेगा, आप ये लूप से चेक होगा। इंटीजर I इक्वल टू 0,
आई लेस देन len i प्लस प्लस। तो इसमें आप चेक करोगे इफ अगर एक भी कैरेक्टर अगर डिफरेंस है तो आपको बाकी दूसरे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो सेम नहीं है और लूप से एग्जिट करना है अपन को। इफ str1 str of I is not equal to e1 actually str2 of I दोनों बराबर नहीं है तो एक और फ्लैग लो यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर एक और फ्लैग ले सकते हैं अपन, इंटीजर फ्लैग इक्वल टू, और इसको मत करो आप, जीरो से इनिशियलाइज कर दो, जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो। अगर दोनों इक्वल टू नहीं है मीन्स फ्लैग इक्वल टू 1 सेट कर दो, और लूप को कंटिन्यू नहीं करना है तो ब्रेक कर दो। पहले पढ़ा है अपन ने ब्रेक करना लूप को, ठीक है। अगर एक भी इक्वल टू नहीं तो फ्लैग 1 सेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो लूप के जब बाहर आओगे, सब सब सारे कंपैरिजन हो चुके होंगे, तो यहाँ चेक करना है सिर्फ आपको इफ फ्लैग इक्वल टू 1 हुआ है तो आप प्रिंट करो कि भाई प्रिंट एफ strings are not same, ठीक है। एल्स मतलब क्या हुआ, ये लूप चला लेकिन 5 बार लूप चला, ये 5 बार क्या हुआ कि 5 बार में एक बार भी इस इफ के अंदर नहीं आया, इफ के अंदर नहीं है तो फ्लैग हमेशा, फ्लैग पहले से जो सेट है जीरो, वो जीरो रहेगा। तो वो उस केस में आप चेक करोगे, चेक करने की जरूरत नहीं। एल्स अगर फ्लैग जीरो है अब डायरेक्टली आप चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या वैल्यू है, प्रिंट एफ हो सकते हो strings are same, strings are same, ठीक है। इसको कंपाइल करके देखते हैं, इसको कंपाइल के पहले डिबग करके दिखाता हूँ मैं इसको, ज़्यादा समझ में आएगा। तो इनिशियली आई का वैल्यू लेट्स से आई के लिए था 0, ठीक है। ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर होगा आई लेस देन लेंथ। तो 0 लेस देन लेंथ, लेंथ में क्या है, दोनों str1 के लिए रहा है 5 है लेंथ, ये 5 आया, कंडीशन ट्रू हुई है। कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल अंदर आएगा, ये चेक करेगा इफ str of 0 str1 of 0 नॉट इक्वल टू str2 of 0। तो बेसिकली क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है h को, h इज नॉट इक्वल टू str2 का 0, इसमें ये x है, str1 का 0 h, str2 का 0 x। तो ये चेक कर रहा है x कैपिटल है जो भी है, ये दोनों कंडीशन ट्रू, ये बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो फ्लैग सेट हो गया 1, तो फ्लैग सेट हो गया 1, फ्लैग इक्वल टू 1 हो गया, और ये ब्रेक हो गया। ब्रेक मीन्स क्या होगा, उसके ऊपर वाला जो भी पेरेंट लूप है एग्जिट, वो एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ बाहर आ जाऊंगा मैं, यहाँ पर आके ये एग्जीक्यूट होगा एफ कंडीशन, फ्लैग इक्वल टू 1 है क्या, ये कंडीशन ट्रू हुई, ये फ्लैग इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू हुई और बोला स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये प्रिंट करेगा ये स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है। ऐसा इसको प्रोग्राम में बना के देखते हैं। किसी को डाउट है इसमें, कुछ डाउट हो तो पूछो। एक सेकेंड, क्या हुआ,
तो ये प्रोग्राम बना के देखते हैं हम। एक को बनाते हैं, इसको कॉपी करते हैं C3 को 4 में, और vi program 4.c, इसको स्ट्रिंग लेंथ सेम क्या था, x a b c d, कुछ भी आप लिख लो ये, और एग्जैक्टली लो क्या था वो, x y a b c। तो x y a b c दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, पहले चेक किया एक्चुअली, इफ str1 strlen ऑफ str1 स्ट्रिंग उनका लेंथ दोनों बराबर नहीं है, str2 दोनों बराबर नहीं है, तो यहीं से आप क्या करो, लिखो def strings are not same, और यहीं से आप रिटर्न हो जाओ। रिटर्न नहीं होगे तो नेक्स्ट वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न हो जाएगा यहीं से। और अगर स्ट्रिंग सेम है तो लेंथ किसी की भी ले लो आप। एक वेरिएबल बनाया मैंने इंटीजर लेंथ, और एक फ्लैग भी बना दो, इंटीजर फ्लैग इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया। तो लेंथ तो आप किसी का भी ले लो, दोनों का सेम है, अगर इफ कंडीशन के अंदर नहीं जा रहा है तो strlen str1, ओके। अभी मैं लूप लगाऊंगा फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, दोनों कंपेयर करूंगा दोनों के इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। if str1 ith index is not equal to 0 is not equal to str2 या इंडेक्स ith इंडेक्स का दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है, तो एक भी बार अगर हमें ऐसा मिलता है तो हमको बोलना है, हमको जस्ट फ्लैग सेट कर देना, फ्लैग इक्वल टू 1, और ब्रेक करना है। ये अगर एक भी कैरेक्टर सेम नहीं तो आपको लूप कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। और ये प्रिंट क्या कर रहा है ये, ओके। और बाहर आके आपको चेक करना है, अगर ये अगर फ्लैग कंपैरिजन फ्लैग अगर 1 हुआ है तो प्रिंट करो strings are not same, else प्रिंट करो printf strings are same, ओके। ऐसा ही है ना, हाँ। यहाँ पर पैरेंथेसिस मिसिंग है, देखते हैं प्रोग्राम हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। ये ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं और कंपाइल करता हूं, ओके। पहली बात तो क्या है ये, और पैरेंथेसिस मिसिंग है लाइन नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पर ये एक्स्ट्रा एक पैरेंथेसिस मिसिंग है इफ का। फिर से सेव किया मैंने, फिर से कंपाइल किया। अभी वार्निंग कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, तो वार्निंग में रिटर्न के लिए आप क्या करो, यहाँ से रिटर्न 0 ही कर दो। कुछ मीनिंग है, बाद में बताऊंगा मैं। फिर से कंपाइल किया, अभी रन किया, देखो स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। अभी इसको बेटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो स्ट्रिंग्स हैं वो यूजर से लेते हैं। अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूँ वैल्यूज str1 और str2 को, तो साइज देना पड़ेगा, अज्यूम कि मैक्सिमम 10 साइज लेना है। और इसको भी आप अभी ये यूजर से इनपुट लो आप, एंटर str1 scanf %s फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग का, और str एम्परसेंड साइन ही लगाना है इसमें, def एंटर str2 और scanf %s
str2, ठीक है। अब ये दो लाइन नंबर 15 16 पे वेरिएबल हमने लाइन नंबर 15 पे डिफाइन किया और इसको 16 को डिफाइन किया प्लस इनिशियलाइज किया 0 से। तो इसमें लेटेस्ट कंपाइलर एरर नहीं आना चाहिए। कई पुराने कंपाइलर बोलेंगे ये जो दोनों स्टेटमेंट है आप स्टार्टिंग में लिखो लाइन नंबर 8 और 9 पे। देखते हैं एरर नहीं आया, एरर किया स्ट्रिंग 1 में डाला मैंने हेलो और स्ट्रिंग 2 पे हेलो डाला, दोनों का लेंथ बराबर है तो पहले ही एग्जिट कर देगा वो। देखो स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, तो कैसे समझ में आएगा कि कहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ आप लिखो नॉट सेम, ऐसा डिफरेंशिएट कर दो। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट तो सेम ही है, समझ में कैसे आएगा यहाँ से रिटर्न हुआ। तो हमने थोड़ा डॉट डॉट लगा दिया इसमें। अभी सेव करता हूँ मैं, फिर से कंपाइल करता हूँ, अभी रन करता हूँ। हेलो हेलो स्ट्रिंग्स आर सेम, अब मैंने लिखा हेलो और दूसरे में लिखा HCL। अब देखो लेंथ सेम नहीं है तो बोलेगा स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, 3 डॉट डॉट आया। देखो एक लाइन मिक्स हो रहा है तो आप बेटर क्या करो, प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दो बाद में, ठीक है। अभी फिर से कंपाइल करता हूँ मैं इसको, अभी रन करता हूँ। अभी हेलो है और एक HCL है। देखो हेलो का लेंथ 5 है, इसका HCL का 3 है। लेंथ सबसे पहले लेंथ ही चेक करते हैं, लेंथ सेम नहीं है तो इसको एंटर करूँगा नॉट सेम, फिर से रन करता हूँ। अभी सेम लेंथ का देता हूँ मैं, हेलो का लेंथ 5 है और यहाँ भी ABCDE ये भी 5 है। तो इसमें नीचे वाले लूप चल के कंपेयर करेगा और कंपेयर करेगा तो H और E को कंपेयर करेगा, उसी में वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम, ठीक है। इसमें किसी को डाउट, कुछ क्वेश्चन है? मैं प्रोग्राम वापस ऑन करता हूँ। हम्म हम्म प्रोग्राम 3 प्रोग्राम 3 की बात कर रहे हो? ये है प्रोग्राम 3। इसमें क्या बोल रहा है, इनपुट में क्या देना है? हाँ हाँ हम्म हम्म ओके हाँ। वो क्या देगा एक्चुअली, जीरो तो देगा नहीं। आप इसको प्रिंट करो यहाँ पर, वो डिफरेंस देगा आज की वैल्यू में दोनों। परसेंट ये आप बोलो उसको रिजल्ट इज परसेंटेज डी और रिजल्ट। तो अगर सेम होगी तो रिजल्ट में जीरो आएगा, नहीं है तो डिफरेंस आएगा एच और बी में। एच की बी की वैल्यू, ऐसे इसको अपन क्या करते हैं, इसको इसको बी कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू और इसको करते हैं। तो पहले में डिफरेंस बी और ए कंपेयर करेगा। तो इसमें तो क्या होगा पता है, इसमें डिफरेंस देगा बी और ए में। बी का आज की वैल्यू कितना है 66 और ए का 65, तो 1 आना चाहिए। देखते हैं। तो इसको 3 को कंपेयर किया मैंने GCC 3 और रन किया तो देखो रिजल्ट इज 1, दोनों में डिफरेंस बनाया, डिफरेंस कैलकुलेट किया इसका। अब मैं इसको बी की जगह यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सी या फिर डी। डी का आज के लिए कितना है 68 और ए का आज के लिए कितना है 65, तो 3 आएगा। तो वो 3 रिटर्न करता है एक्चुअली strcmp। ये किया और आप उसको रन कर दो 3 ऐसा डिफरेंस रिटर्न कर देगा, जो भी कैरेक्टर डिफरेंट है उसका। यही पूछ रहे थे आप? ओके अभी हम क्या पढ़ रहे थे, strcmp कर रहे थे, खुद से कंपेयर करना।
खुद से कंपेयर करना देख रहे थे बिना strcmp के। तो जैसे strcmp है वैसे एक और फंक्शन होता है strncmp। strncmp वो क्या करता है, n साइज स्पेसिफाई करना है, कितने कंपेयर करना है, कितने कैरेक्टर्स कंपेयर करना है। तो आप ऐसे इसका सिंटेक्स होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। पुराना str और str2 लेते हैं हम। अगर ऐसे लिखें strcmp str1 str2 और जस्ट 2 ही कैरेक्टर कंपेयर करना है और ये रिजल्ट देगा कुछ। तो आपको ये रिजल्ट पे आप स्टोर कर लो, बाकी कंपेयर करेगा ही नहीं एक्चुअली। तो हमारे केस में अगर str1 में हमारा अज्यूम की str1 में आपका हेलो और str2 में है HEXYZ, ठीक है। लेंथ तो बराबर है 5 5, ये strn है एक्चुअली, यहाँ पर n है। तो अभी आप लोग मुझे बताओ ये 5 5 तो लेंथ तो बराबर है, लेकिन जब कंपेयर करेगा 1 2 ही कंपेयर करना है। h और e, h को कंपेयर करे, h से e को कंपेयर करे, दोनों सेम है। तो क्या बोलेगा स्ट्रिंग्स आर सेम, स्ट्रिंग्स आर सेम बोलना चाहिए। मैं 2 ही कंपेयर कर रहा हूँ, बाकी कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम 3 रहे, प्रोग्राम एक और बनाता हूँ। cp प्रोग्राम 3 से प्रोग्राम कॉपी करता हूँ, प्रोग्राम 5.c 5 को मैं एडिट करता हूँ, इसे लिखना नहीं पड़ेगा। तो str में हेलो था, str1 में हेलो लिया और इसमें क्या किया, इसमें 2 कैरेक्टर सेम ही रखे मैंने, HEABC कर दिया। एक्चुअली स्ट्रिंग तो डिफरेंट है दोनों, लेकिन जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना तो मैं 2 ही कैरेक्टर कंपेयर कर रहा हूँ और n स्पेसिफाई यहाँ पर 2, फर्स्ट 2 कैरेक्टर कंपेयर करो। अब देखते हैं क्या आता है। कंपाइल किया मैंने प्रोग्राम 5 को और मैं इसको रन किया, तो देखो इस रिजल्ट इज 0 स्ट्रिंग्स आसे में पहले ही 2 को कंपेयर करेगा, वो बाकी को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो वो ये strncmp का कंसेप्ट। तो अगर आपको ये फंक्शंस पता है, आपको सिंटेक्स नहीं पता है, तो उसके लिए मैन strcmp आप ऐसे करोगे ना तो मैनुअल खुल जाएगा, तो बताएगा भाई strcmp भी है, strncmp भी है, कंपेयर करता है टू स्ट्रिंग और रिटर्न करता है न्यूमेरिक वैल्यू ऐसा, और यहाँ पास कर सकते हो आप 2 वैल्यू। अभी ये स्टार क्या है बाद में बताऊंगा मैं, और strncmp केस में n है, तो ऐसे मैनुअल दे सकते हो, पूरा डिटेल है। देखो 0 if both are equal, negative s1 is less than s2, positive is s1 greater than s2। तो ऐसा है, ऐसे काम करते हैं। देखो और ये और देखोगे तो कब है, ये स्टैंडर्ड बता रहा है C99 इसमें है ये, और एग्जाम्पल भी दे रहा है। देखो देखो आज के लिए रिटर्न करता है, तो ABC को उसने AB से कंपेयर किया, तो क्या है आउटपुट इसका, C को कंपेयर कर रहा है। एक्चुअली वो कुछ है नहीं उसके पास, तो 67 नल से कंपेयर कर रहा है एक्चुअली। तो C का आज की वैल्यू होता है 67, 67 माइनस 0 है 67 ऐसा। तो ऐसा आप ये देख सकते हो, बहुत काम की चीज़ है ये। और ये प्रोग्राम भी बना के दिखाया, देखो थोड़ा एडवांस प्रोग्राम है, अभी आपको समझेगा नहीं कि हमने अभी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पढ़े नहीं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो और डिटेल आपकी जो बाइनरी बनी यहाँ पर, तो जो फंक्शन है strcmp वो हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है, इसलिए इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन इसका जो डेफिनेशन है क्या करता है, वो लाइब्रेरी में रहती है।
तो लाइब्रेरी है, मैं बोलता था libc लाइब्रेरी होती है, तो आप इसको देखोगे एलडीडी, ये जो बाइनरी है ए डॉट आउट और एग्जीक्यूटेबल है, किस पे डिपेंडेंट है आप ऐसे देख सकते हो। इसको चाहिए libc, libc भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो libc के अंदर वो फंक्शन मिलेगा आपको strcmp, तो उसको अगर देखना है इसके अंदर क्या है, nm libc डॉट, इसका पाथ ये है राइट, पाथ पूरा मेंशन करना। इसके अंदर देखते हैं क्या है, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करते हैं इसका। nm, नो नॉट nm, क्या था कमांड उसका, 1 सेकंड चेक करना पड़ेगा। पिछली क्लास में बताया था मैंने, nm-d है एक्चुअली। देखो ये सारे फंक्शन दिखा दिए उसने। अब देखो आप ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसमें, तो इसमें आपको strcmp भी दिखेगा यहीं पे, इसको आप एक बार कर सकते, ग्रैब कर सकते हैं, ग्रैब strcmp, ये देखो, ये फंक्शन है इसमें, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। यही फंक्शन वो क्या करता है, जब अपना लिंकिंग होता है, पुरानी क्लास में बताया, जब लिंकिंग होता है तो इस फंक्शन का डेफिनेशन अपनी बाइनरी में कॉपी हो जाता है, ऐसे होता है ये, ऐसे आप चेक कर सकते हो उसके बारे में डिटेल। और आप अगर इसको देखो, आप खुद की बाइनरी देखो ऐसा, nm-d a डॉट आउट, देखो आपका खुद का फंक्शन देखो कहाँ है, मेन तो इधर दिख नहीं रहा मुझे, कॉल किया देखो, strcmp कॉल किया वो दिखाएगा इधर, printf कॉल किया है, और देखो मेन है आपका, मेन कॉल होता है स्टार्ट से, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो डिटेल में। इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो आप किसी बाइनरी को या फिर एसओ फाइल को। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा, हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और स्ट्रिंग के बेस पर, स्ट्रिंग को लेकर ये यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं, ये नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग बाद में चेक करके रिवाइज कर सकते हैं।